अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कंधार जो फ्लाइट भारत की अगवा करके लेके गए थे हाईजैक करके टेररिस्ट, और जैश ए मोहम्मद के मसूद अज़हर को और दूसरे टेररिस्टों को छुड़वाया था, उसकी जो फिल्म आई है उस पर काफ़ी शोर मच रहा है और राइटली बिल्कुल सही मच रहा है। उस पर नसीरुद्दीन शाह कह रहे थे कि जब कंधार में ये वाक़या हुआ और भारत का हवाई जहाज़ अगवा करके ले गए तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी कि अब इस्लामोफोबिया बढ़ जाएगा। अब पहली बात तो ये कि उस वक्त ये वर्ड इस्लामोफोबिया ईजाद ही नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, उनको उन पैसेंजरों की फ़िक्र नहीं थी। उनको ये फ़िक्र नहीं थी कि अगर ये टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद के और दूसरे छुड़वा लिए गए तो उसका भारत को कितना नुकसान होगा, कितना टेररिज्म बढ़ेगा, ये फ़िक्र नहीं थी। उनको ये फिक्र थी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बात होगी। इस्लामोफोबिया मीन्स कि आप इस मुसलमानों के या इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो बात गलत तो नहीं होगी ना, सच होगी ना, उसकी फ़िक्र थी। ये इनका माइंडसेट है। और अज़ीज़ दोस्तों, भारत में किस तरह ये धमकियां देते हैं और बदमाशी करते हैं। कितने भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक़ लोग हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती करने के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं और उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती, उन पर बुलडोज़र नहीं चलाए जाते हैं। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई है, ये अन्याय जो हो रहा है, इस अन्याय के ख़िलाफ़ हम दिल्ली में मीटिंग करने जा रहे हैं। और हम 15 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं या 25 करोड़ हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम 1% भी अगर निकल के आएंगे, हमने आज तक रोक के रखा है, लेकिन अब हमें ये लगता है कि हुकूमत हमारी खामोशी को, हमारी अमन पसंदी को, हमारी बुज़दिली समझ रही है। तो हमें हुकूमत को ये बताना है कि हम बुज़दिल नहीं है। हम सड़कों पर किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, मुजाहरा किया जाएगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया जाएगा। और हम अगर 1% भी निकल कर आ गए तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि हमने बहुत एहतियातें रखी हैं और हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान सड़कों पर आए और उसकी वजह से माहौल कुछ गर्म हो और हिंदुस्तान में कुछ इस किस्म का माहौल पैदा हो और लोगों में बेचैनी पैदा हो। हमने रोक के रखा हुआ है। अब हमें हमारे लोग कहने लगे कि भाई आप बुज़दिल हो, आप लोग कुछ नहीं करोगे, ना करने दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उलमा के और हमारे कंट्रोल से अगर हमारे नौजवान बाहर चले गए तो मुल्क के लिए बेहद घातक हो सकता है। अजीज दोस्तों, एक टेररिस्ट था जिसने आपके रामेश्वरम कैफ़े जो था उसमें ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, पाकिस्तान में रहता है। ये टेररिस्ट फरहतुल्लाह गौरी ने अभी 3 मिनट की वीडियो टेलीग्राम पे निकाली है। उसमें उसने कहा है भारत में रहने वाले मुसलमानों को कि भारत में तबाहियाँ मचा दो, जितनी ट्रेनें हैं उनके रास्ते में ऐसी रुकावट खड़ी करो कि ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाए, भारत की सप्लाई लाइन को तबाह कर दो, भारत की जो पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस, पेट्रोल की पाइपलाइंस, जगह जगह से तबाह कर दो ताकि भारत की डेवलपमेंट ख़राब हो, भारत तकलीफ़ में आ जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ो। रेलवे लाइन के ऊपर ख़ास तौर पे इनका बहुत ज़ोर था कि इसने कहा कि रेलवे लाइन को तबाह कर दो और जितनी तबाही भारत में ला सकते हो ला लो। पेट्रोल पाइपलाइन, लॉजिस्टिक चेन्स, दूसरी जितनी चीज़ें। रेलवे लाइन का मसला ये है कि भारत ने इसको सीरियसली लिया है कि भारत में ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। बहुत से मतलब जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, उसके पीछे ये सबोताज है। देखें, एक ही कौम के लोग ये क्यों कर रहे हैं? ट्रेन की पटरियों पे पत्थर रख रहे हैं। अभी जो एक ट्रेन का हादसा हुआ था वहाँ पे सीमेंट की बोरियाँ ट्रेन की पटरी पे रख दी गई थी। किस तरह एक ही कौम के लोग रेलवे को तबाह करने की कोशिश करते हैं। क्या वजह है? क्या वजह है कि ये एक ही धर्म के लोग जहाँ रहते हैं उस धरती के वफादार क्यों नहीं होते? वहाँ पे सिर्फ इनको टेररिज्म, तबाही, आतंक फैलाना है और कुछ नहीं करना।
कोई डेवलपमेंट वर्क, कोई और चीज़। तो मसला ये है कि ये सब चीज़ें डेवलपमेंट वर्क कैसे हो। आप तो शुरू से ही रेलवे लाइनों के पीछे पड़े हुए हैं। ये यूट्यूबर गुलजार शेख ये गिरफ्तार हुआ, रेलवे ट्रैक को ख़राब कर रहा था, वीडियोस बनाने का बहाना। अब आप मतलब आप एक इतना इम्पोर्टेंट वो है, उसके ऊपर कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूस हो रहा है। कानपुर में भी पिछले दिनों 16 अगस्त को एक ट्रेन पटरी से उतर गई और उसके बारे में यही पता चला है कि उसको किसी भारी चीज़ से टक्कर लगी और वो यानी कोई चीज़ ऐसी रखी गई थी जिससे ये प्लान्ड अटैक था। ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसके पीछे आपके मौलवी क्या कर रहे हैं। अब मौलवी ये कर रहे हैं, आम मुसलमानों को एक तो आतंक मज़हब के नाम पे और दूसरी तरफ जहालत, ऐसी जहालत और जन्नत और हूरें और सेक्स और हलाला और बहन से शादी और इससे शादी और 4 शादियां और ये सब चीज़ों पे लगा के रखा है। कोई प्रोग्रेसिव वर्क की तरफ मुसलमान का बच्चा इंडिया में नहीं जाने दिया जा रहा। अगर दुनिया में मुख्तलिफ कॉरपोरेट्स हैं जो हंड्रेड्स ऑफ देम है ना, बड़ी से बड़ी भी हैं, लेकिन कॉरपोरेट तो सैकड़ों हैं। उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओरिजिन के, उसमें कोई एक आध मुसलमान है? क्यों नहीं है? भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से तो 10%, 15%, 20% मुसलमान है ना। क्यों प्रोग्रेस में आगे टॉप में नहीं है वो वाले मुसलमान? तो प्रोग्रेस की तरफ इनका मुल्ला इनको जाने नहीं दे रहा। और हरकतें इनकी ये हैं कि नफीस चिश्ती, नसीम सलीम चिश्ती, इकबाल भट्टी, सुहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन और नफीस चिश्ती, इनको सज़ा हुई है, ये मुजरिम करार दिए गए हैं। 1992 में अजमेर में 100 से ज़्यादा लड़कियों की गंदी वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करके कई साल तक ये गंदा खेल खेलते रहे। इसके बावजूद अजमेर जा रहे हैं चादर चढ़ाने, हिंदू भी जा रहे हैं। अक्षय भाई साहब पहुंच गए, करोड़ रुपए का चंदा भी दे दिया। आपको पता है कितना कमाता है अजमेर का? और अजमेर के ये जो चिश्तियों की नाम सुनी, इनकी हरकतें देखी आपने? इनके बच्चे यहाँ यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं और अय्याशियाँ करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये अजीज़ दोस्तों सूरत हाल है। ये आप देखें, डॉक्टर इश्तियाक अहमद रांची के अलकायदा का चीफ, डॉक्टर अदनान अली पुणे का ISIS का चीफ, डॉक्टर मिनारुल शेख वेस्ट बंगाल PFI, डॉक्टर सबीर अहमद कर्नाटक का लश्कर तैयबा, ये सब डॉक्टर हैं। यानी मॉडर्न एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी इनके अंदर जो फाउंडेशन डाल दी गई है ना मदरसों में बचपन में, वो उसको मॉडर्न एजुकेशन उस फाउंडेशन को कुछ हिला भी नहीं सकती, वो मौजूद रहेगी। आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी कर लो, आपकी हरकतें वही रहेंगी। अजीज़ दोस्तों, ये देख लें, एक और मौलवी साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हम इस्लामिक रूल भारत में लेके आएंगे, सारे हिंदुओं की मूर्तियां जो हैं ना वो तबाह करनी है, शरिया सिस्टम लाना है। जस्टिस सिर्फ उस वक्त आएगा जब इस्लाम का शरिया सिस्टम इस गवर्नमेंट में नाफिज होगा। बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलेगा और लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के मुताबिक होंगे। मोहिउद्दीन रब्बानी, वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के बारे में ये कह रहे हैं। मौलवी आम आदमी को प्रोग्रेस की तरफ जाने ही नहीं देगा। ये कितनी बड़ी बेअक्ल
बदअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लाख कहिए कि समाज इजाजत नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता, वो इजाजत नहीं, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकल के तौर पर उसने कौन सी गलत बात कही थी। अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है कि मैं अपनी खूबसूरत बहन को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, जिसके गुस्से गर्मी से हम वाकिफ नहीं है, जिसकी राजदाराना जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, हम अपनी बहन को उसके हवाले कर दें और दूसरे की बहन को हम ले आए जिससे हम वाकिफ नहीं है। आप बताइए अकली तौर पर अकल क्या कहती है। वो इनको फजूल चक्करों में रखेगा और उसकी तरफदारी करने के लिए जो हिंदू आते हैं ना, उनके लिए जाकिर नाइक ने साफ कहा है मलेशिया में बैठ के कि चाहे रवीश कुमार, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, स्वरा भास्कर हमारी फेवर में कितनी भी बात कर लें, अल्लाह इन सबको जहन्नम में ही भेजेगा, क्योंकि जब तक के कोई इस्लाम कबूल नहीं करता वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। What will happen to good non-Muslims? We have seen some very good-hearted journalists like Ravish Kumar, etc., who speak the truth, take sides of Muslims and show the ugly truth of the oppressors. It is not just him, there are many others from different professions who are like him. So what will Allah do to them if they don't die as Muslims, as they don't deserve equal punishment like other big wrongdoers? In brackets, you know their names. The question is asking that non-Muslims are of different types. Some are good non-Muslims, some are very bad, some are extremely bad. So will all of them get the same punishment? And the answer is no. How we have in Jannah different levels of Jannah. There is Jannah al-Firdaus, Jannah al-Firdaus al-Ala. In the garden there is a garden. So all those who go to Jannah will not be on the same level. The Muslims that will go to Jannah would be different as compared to the Anbiyas. The Anbiyas are the best, they are the highest, the messengers. And Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the highest. Then you'll have the Khulfa Rashidin, you have the Sahabat. Of course we will not be on the same level as the messengers, as the Sahabat, as the Khulfa Rashidin. And we pray to Allah that maybe we go to Jannah. So that there are levels in Jannah, there are also levels in the hell. And those of the non-Muslims who do good deeds, our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that they will get the reward in this world itself. Someone has done a good. तो अजीज़ दोस्तों, ये भारत में ख़ास तौर पे ये टारगेटेड चीज़ें हो रही हैं और इनके डिफेंस में तो आपको पता ही है कि ये आते हैं अपने इस टाइप के लोग, ज़ुबैर जैसे लोग, जो कि हर गलतकारी को साफ शफाफ करके पेश करेंगे मुसलमानों की, और मुसलमान
के बारे में वो झूठा प्रोपेगेंडा का अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जमाते इस्लामी हिंद के साथ खड़े हैं। के शुहाल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद के साथ इनकी दोस्ती है। ये अली मिर्ज़ापुर वाला, इसकी रीचा चड्डा से शादी हुई थी, बच्चा पैदा हुआ, इसकी मौसियाँ देख लें सारी। ये जो जितनी भी बैठी हैं जो मौसियाँ बनी हुई हैं, ये बकौल जाकिर नायक के जन्नत में नहीं जाएंगे, ये जहन्नम में रहेंगी। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त सूरत हाल है। भारत इस वक्त टारगेट है। भारत को हर तरह से कंटिन्यूस प्रोटेस्ट में डाला जा रहा है ताकि कल को भारत में बांग्लादेश स्टाइल में कोई तब्दीली लाई जा सके और भारत जो डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी से जा रहा है उसको नीचे किया जाए, उसको कंट्रोल में किया जाए और उससे इनके मकसद पूरे हो सकें। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।